वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं GHQ हमला केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद, ताहिर सादिक, श्री मजारी की बरेत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। अमजद न्यासी, शकील नयासी, मेजर ताहिर सादिक, उमर भट्ट, वासिक अयूम की दरख्वास्त बरियत भी खारिज कर दी गई है, जबकि गुल असगर खान की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना कूट 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दे दी है। अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि अगर मुलजिम किसी और केस में मतूब नहीं तो उनको रिहा किया जाए। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि बलगारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि प्रोफेसर सोहेब अब्बासी कहते हैं मुझे बानी पीटीआई ने थ्रेट किया, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तो मुलाकात ही सोहेब अब्बासी से कभी नहीं हुई। कस्टम के तीनों अफसरान ने अपने बयान में कहा कि हम पर प्रेशर नहीं था। अगर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने फिर सही कीमत क्यों नहीं लगाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हमें पता नहीं किस दुनिया में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई हुकूमत की तोशाखाना पॉलिसी पर बात करते हुए कहा, गुज़श्ता हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। बानी पीटीआई 24 नवंबर से पहले रिहा होकर जश्न की क़यादत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी, एहतजाज जश्न में बदल सकता है। किसी के साथ भी मुज़ाकरात हमारी शराइत के साथ होंगे। हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है जिस पर बात हो सकती है। 24 को इंशाल्लाह हम सेलिब्रेशन करेंगे इमरान खान साहब की सरबराही में। 24 हमारा डे ऑफ सेलिब्रेशन होगा इमरान खान की रिहाई का। पटियाला जेल में तो ये आखिरी केस है जिसमें इमरान खान साहब जेर हिरासत है। इसके अलावा कोई केस मेरे इल्म में नहीं है। अगर हुआ भी तो सर वो नवेश्ता दीवार है। आज 24 से पहले इंशाल्लाह हो जाएगी। अब 24 को आना है तो 24 को हम निकलेंगे अडयाला से, तो मुझे लगता है 27 तारीख तक बनीगाला पहुंच ही जाएंगे। कॉल वापस नहीं होगी। मैंने एहतजाज सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई में कानूनी मुश्किलात बरकरार हैं। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन ना हो सकेगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई जुडिशियल रिमांड पर है। 9 मई के 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी है। संजानी जलसे के दौरान थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा नामजद हैं। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 125 दीगर मुलजिमान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हुई ही। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक कहते हैं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हुई। अभी बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। यह मुकदमा आगे चलेगा, इसमें बहुत मवाद और शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात होते भी हैं तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई क़यादत ने 9 मई के अहकामात दिए। पीटीआई के रहनुमा 9 मई को मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर थे। 9 मई का फैसला नहीं होता तो मुल्क में मिसाल क्या बनेगी। है ये ट्रायल होना है। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है। के केसेस में भी बहुत सारे मुद्दे आए हैं और प्रोसिक्यूशन उसके काम भी कर रही है। और जहाँ ये इल्जाम लगाते थे हुकूमत की मुलविस होने का, तो देखिए तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला इंतहाई खुशाइंद है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली हुकूमत के जाली मुकदमात अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम जाली मुकदमात बारी बारी खत्म हो रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर दर्ज हैं। बानी पीटीआई जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं हुकूमती इक़दामात से मुल्क दुरुस्त समत में गामसन है। हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलते हैं। मखसूस अनासर को मुल्क की तरक्की हसम नहीं हो रही। पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको ये मुल्क बहरानों में मिला हो और उसने डिलीवर किया हो। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला तो हमने बिजली के बहरान से निकाला। हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी कम की और हमने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। जब हम बजट दे रहे थे
तो इन्होंने कहा कि जो बजट आ रहा है ये वो बजट है जो अवाम के गले काटेगा। आपका जो आईटी सेक्टर है वो आपके सामने है कि किस तरह चीजें बेहतर हो रही हैं। ये क्यों ये आके पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान की जो आज मैशत है उसकी जो बेहतरी है वो इनकी सियासी मौत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। पीटीआई का एहतजाज, वफाकी दारुल-हुकूमत में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने रेंजर्स और एफसी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ कमिश्नर ने तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। रेंजर्स और एफसी को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। रेंजर्स और एफसी वफाकी पुलिस के अमन अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने रेंजर्स तैनाती के लिए वजारत दाखिला को मुरासला भेजा दिया है। रेंजर्स और एफसी वफाकी पुलिस के अमन अमान के लिए मुआवनत भी करेगी। आपको बताएं, पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजारत दाखिला ने रेंजर्स और एफसी की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज है और रेंजर्स तैनात करने का फैसला सामने आया है। रेंजर्स और एफसी वफाकी पुलिस के अमन अमान के लिए मुआवनत करेगी। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त है एक तरफ, और दूसरी जानिब रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला ने रेंजर्स और एफसी की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है और इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने रेंजर्स तैनाती के लिए वजारत दाखिला को मुरासला भेजा था। बुशरा बीबी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में मुदाखलत, पीटीआई की क़यादत परेशान हो गई। ज़राए का कहना है बुशरा बीबी की जानिब से बानी पीटीआई के पैगामात पहुँचाने और रवैये पर बास पार्टी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक़ खातून अव्वल की वापसी और अहकामात से पीटीआई मज़ीद इंतशार का शिकार हो रही है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अगर बुशरा बीबी पार्टी की बागडोर संभालती हैं तो हम पीटीआई से किनारा कशी कर लेंगे। वज़ारत दाखिला का 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत करने वाले अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 30 से ज़ायद अफगान बाशिंदे मुल्क बदर कर दिए गए। ज़राए तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से कई अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद कानूनी तकाज़े पूरे किए गए और 30 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से माली साल 2023 और 24 पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमाओं को 26 नवंबर को सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शरी रहमान शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राबते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जा सकें। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीएसी अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा सामने आया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 11 अरकान ने रिक्विजिशन जमा करा रखी है। बन्नू में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोधा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिशन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक शोधा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। 14 में सूबेदार इमरान अहमद फारूकी, हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल, नाइक तहमास अहमद शामिल हैं। बानी पीटीआई हर किसी से पूछते थे किसी के बाप का पैसा है, अब बताएं कि पैसा किसके बाप का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि अलीमन गंडापुर जो गुज़श्ता रैली इस्लामाबाद लाए उस पर 81 करोड़ रुपए खर्च हुए। MNA को 2-2 और 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके पास प्लान A, B और C है। ये जान ले रियासत के पास पूरे ABC है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा है 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने
हमारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सके। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ए भी है, सी भी है, गालिबन तो मैंने बताया कि रियासत के ABC होती है Z तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ताकि IMF की जरूरत ना पड़े। नौजवान नस्ल ने ही मुल्क को संभालना है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। कोई कहता है सोशल मीडिया किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल करे, तो नौजवान ऐसा ना करे। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है। 5 दिसंबर से रियासत भर में मुकम्मल पहिया जाम, शटर डाउन, लॉकडाउन की कॉल समेत एक्शन कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड में तोसी का ऐलान भी कर दिया है। रियासती हालात एक बार फिर से कशीदगी की जानिब माइल है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है। 5 दिसंबर से रियासत भर में मुकम्मल पहिया जाम, शटर डाउन, लॉकडाउन की कॉल दे दी गई है। सियालकोट में पुलिस की फुर्तियां, 4 साल बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फीडर पीते बच्चे पर दीवार गिराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में 4 साल बच्चे समेत 13 अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में फायरिंग समेत दीवार गिराने समेत दीगर दफात शामिल हैं। अदालत ने बच्चे की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। कराची से एक और नाकारा जहाज हैदराबाद सिविल एविएशन के तरबियती इंस्टीट्यूट पहुंच गया है। मुल्क की तारीख का दूसरा कराची से बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिल किए जाने वाला MD-83 साख्त का तैयारा नेशनल हाईवे के जरिए घारो ठट्टा टंडू मोहम्मद जाम से होता हुआ हैदराबाद पहुंचा है। 60 टन वजनी और 160 फीट लंबे जहाज को 138 व्हीलर ट्रॉलर पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया। MD-83 जहाज को हैदराबाद के सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 5वीं समाअत। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साइलिन की सुप्रीम कोर्ट तक रसाई, करप्ट सरकारी अहदेदारान की बरतरफी, आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत होने पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 9-7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। जस्टिस आयशा मलिक ने तमाम करप्ट सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने के मामले पर आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को अदालती रिफॉर्म्स के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इस्लामाबाद के सेक्टर्स F14 और F15 में खुसूसी प्लॉट्स देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए F14 और F15 में खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर करते हुए 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैरानी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हमांगी के फरोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, बलोचिस्तान में रहने वाले भाइयों की मानंद है। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। सूबाई सतह पर बाहिमी तावन को मज़ीद फ़रोग देंगे। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई हमांगी को फ़रोग देने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था, मरियम नवाज शरीफ पंजाब की आवाम की मिसाली खिदमत कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का उजाला सेंटर का दौरा। इंतजामिया से मुलाकात में खुसूसी बच्चों खुसूसन ऑटिज्म का शिकार बच्चों के बारे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध को उजाला 2C आर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर सेंटर की तारीफ की और बच्चों के लिए सिंध भर में मखलूत तालीम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने रोज़मर्रा की मुश्किलात के बारे में माओं से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला सिंध ने वालिदैन की शिकायत सुनी और खुसूसी बच्चों के लिए हर मुमकिन सहूलियात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी बच्चों के लिए क्लिफ्टन में वक्फ पार्क बनाने का ऐलान करते हुए कहा, पार्क में जिस्मानी और ज़हनी मासूरी का शिकार बच्चों की ज़रूरियात खुसूसी शहर के मंसूबे पर भी रोशनी डाली। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।